अतीक अहमद के बेटे असद के जनाजे के 12 घंटे के अंदर अतीक अहमद और भाई अशरफ को गोली मार दी गई और यह खबर स्तब्ध करने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है, हैरान करने वाली है, धड़कन बढ़ा देने वाली है। मतलब मैं क्या आपको बताऊं, मैं बुलेटिन पढ़ रहा था आज तक पर और जिस वक्त ये घटना हो रही थी कोई और खबर चल रही थी और सीधी ये खबर आती कान ने बताया था टीवी पर मेरा चेहरा सुन्न पड़ गया। मुझे लगा ये सच नहीं हो सकता। पहले कहा गया गोली चली, मुझे लगा शायद कहीं दूर से गोली उली चली होगी डराने के लिए कुछ चीजें, लेकिन जब सामने तस्वीरें देखी मैंने तो रूह कपाने वाली थी, कलेजा मुंह को आने वाला था। क्योंकि अतीक और अशरफ को मेडिकल चेकअप के बाद सरकारी अस्पताल से ले जाया जा रहा था। अगल बगल 9 पुलिसकर्मी मौजूद थे और मीडिया के तमाम चैनल जो थे वो उनसे बाइट ले रहे थे। सवाल पूछा गया कि अतीक अशरफ आप असद के जनाजे में नहीं जा पाए, क्या कहेंगे? और जैसे ही अतीक अहमद ने मुंह खोला और कहा कि असल बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम जो है, बस इतने गुड्डू मुस्लिम पे ही एक व्यक्ति करीब आता है और सिर पर, इस तरफ सिर पर बंदूक रखता और गोली मार देता। और क्योंकि दोनों भाई के हाथ में हथकड़ी बंधी थी, अशरफ जब तक हटने की कोशिश करता तब तक अशरफ को भी गोली मार दी और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो अतीक और अशरफ को मारी गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों जिंदा ना बचें। क्योंकि सिर पर गोली अतीक के मारी गई तो मेडिकल करवाने के तुरंत बाद दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। 50 मीडिया कैमरे के सामने ये मौत हो जाती है और ये खबर ऐसी जो धड़कन बढ़ाने वाली है, रूह कपाने वाली है, इंसान को डराने वाली है, बहुत बहुत खतरनाक। इस खबर के वक्त मैं वहां आज तक पर एंकरिंग कर रहा था और मैंने अपने सहयोगी से जब ये तस्वीरें देखी तो मैं स्तब्ध रह गया। क्योंकि मीडिया कैमरों के सामने गोली मार देना, मीडिया कर्मियों के कैमरे गिर जाना, उनका घबरा जाना, उनका हटना, कैमरों को टूट जाना, एक हवलदार के हाथ में गोली लगी है कहा जा रहा है, ये सब कुछ स्तब्ध करने वाला था। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने गोली मारी वो 3 लड़के हैं और तीनों गले में आई कार्ड लगाकर आए थे। संभवतः ऐसा लग रहा था कि शायद मीडिया कर्मी बनकर वो यहां पहुंचे थे और अतीक और अशरफ के बारे में वो जानते थे। लेकिन दोनों का हथकड़ी में एक साथ होना, पुलिस प्रशासन का उनके पीछे होना, उसके बावजूद 3 लोगों का आना, सिर में गोली मारना, क्योंकि वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि जो अगल बगल पुलिसकर्मी, क्योंकि अगर ये तीनों लोग दूर से गोलियां चलाते तो संभवतः मीडिया कर्मी या कैमरा पर्सन या पुलिस वाले जो हैं इस घटनाक्रम में इस गोलीबारी का शिकार 100% होते। लेकिन उन तीनों लोगों का स्पष्ट जो है वो लग रहा है कि टारगेट था कि जाकर गोली जो है वो अतीक को मारनी है, अशरफ को मारनी है और किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और उसके बाद वो जाते हैं, तीनों वहां गोली मारते हैं और हैरानी की बात यह है कि गोली मारने के बाद वो तीनों भागने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि उस वक्त जो तस्वीरें मैंने देखी वो ये थी कि गोली मारी गई और गोली मारने के बाद वो हाथ उठाकर पुलिस वाले के सामने खड़े होते हैं। एक व्यक्ति को वो जमीन पे बैठाती पुलिस और 3 लोगों के हाथ पकड़ते और गाड़ी में बिठाकर उनको ले जाती। बाद में क्या स्टेटमेंट होगा वो सामने आएगा, लेकिन वो घटनाक्रम यही था। आप सभी जानते हैं कि अतीक के बेटे असद जो है उसे आज सुपुर्दे खाक किया गया, उसे पुलिस प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। आखिरी बार बेटे की शक्ल जो है वो भी अतीक और अशरफ नहीं देख पाए। हालांकि इसके पीछे कानूनी पहलू था क्योंकि कोर्ट से इजाजत चाहिए होती थी, लेकिन खबर यह आई कि कोर्ट में उनके तरफ से लोग जाने वाले थे 10 बजे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने उसको दफना दिया। वो जनाजा जो था नाना और जो परिवार के लोग आए थे उनके साथ खत्म कर दिया। उसकी मां शाइस्ता जो है वो भी नहीं आ पाई। उसके बाद खबर यह भी आई कि अतीक बार बार सवाल पूछ रहा था पुलिस से, थोड़ा नाराज था, झल्लाया हुआ भी था कि बेटे से मिलने नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहा था कि मेरा मोबाइल फोन कहां पर है जिससे मैं अशरफ बात करते थे साबित। और इसके बाद से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही थी कि अतीक क्या करेगा। लगातार तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे थे कि ये बदले की भावना से तमाम चीजें हैं। इसी बीच डेली रूटीन का ये मूवमेंट था जहां पर वो अस्पताल जाता है। अब सरकारी अस्पताल में जाना और सरकारी अस्पताल को अगर आप क्राइम सीन बना देते हैं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, और वो प्रयागराज जो क्या कहा जाए, मतलब मैं क्या कहूं, मैं 2 घटनाओं ने स्तब्ध कर दिया। आप खामोश हो जाएंगे। अतीक अहमद को उसके गुनाहों की सजा मिल गई थी, उसके बेटे को मार दिया गया, उसे मिलने नहीं दिया गया, उसकी मां आखिरी बार दर्शन नहीं कर पाई, चाचा दर्शन करने नहीं पाया, उसके ऊपर क्या नाम है तमाम धाराएं लगने वाली थी, पाकिस्तान से उसके रिश्ते आ रहे थे। उसके बाद मीडिया कैमरों के सामने सिर में गोली मारना, ये सभ्य समाज में नहीं हो सकता, ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। अब बड़ी बात यह कि कुछ लोग इस घटना को लेकर जश्न मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंसाफ हुआ, लेकिन ये खबर पुलिस, प्रदेश कानून व्यवस्था, सरकार, इकबाल, इन पर बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है। ये कोई जंगल नहीं है जहां पर इस तरह से पुलिस प्रशासन कैमरे के सामने कोई आके गोली मार जाएगा। ये चीजें सिरे से नकारनी चाहिए, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस प्रशासन
को लेकर बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस ये जानती थी कि ये दोनों बहुत बड़े माफिया हैं। वो कह रही थी कि ये बड़े गैंगस्टर हैं, इन्होंने बहुत सारी हत्याएं की हैं। डीजीपी पहले भी कह चुके थे कि इन पर हमला हो सकता है, इनकी सुरक्षा को लेकर सवाल है। ऐसे में इतने दुर्दांत माफिया, इतने बड़े गैंगस्टर जिनको आप कह रहे थे, उनको आप केवल कुछ पुलिसकर्मियों के सामने खुला छोड़ते हैं। और वेब सीरीज, फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज में होता होगा, लेकिन प्रदेश में भय का माहौल इस खबर से पैदा हो रहा है। धड़कनें लोगों की बढ़ रही हैं और ये बढ़नी चाहिए। सवाल पुलिस प्रशासन को लेकर पूछे जाएंगे। हालांकि खबर ये भी आई है कि मुख्यमंत्री भी इस बात से बहुत नाराज है, पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। वहां पर एक महिला जो है वो कह रही थी कि ये पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से हुआ है, अतीक को जानबूझ के मरवाना चाहते थे। पुलिस प्रशासन, कुछ रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि अतीक के बहुत सारे दुश्मन जो हैं वो प्रयागराज में थे। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, ना मैं पुलिस प्रशासन हूं, ना मैं सच जानता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो घटना हुई है ये रूह कपाने वाली है। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर किसी आदमी को आप ले जा रहे हैं और वहां उसे पुलिस के सामने गोली मारी जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस घटना के बाद एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुला ली गई है। पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। अतीक अहमद एक दुर्दांत माफिया था। आपने असद का एनकाउंटर किया, असद को आपने कहा कि वो भाग रहा था, गोली लग गई। वो एक लेवल पे जाके जस्टिफाइड आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप कह रहे थे कि आप कुछ लोग, वो कैमरे के सामने उसने गोली मारी। लेकिन अशरफ और अतीक की हत्या जो है ये योगी प्रशासन के लिए मुश्किलों का सबब बनने वाली है और आने वाले दिनों में कई गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े होने वाले हैं। इस घटना ने एक्चुअली में डरा दिया। ये बहुत 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 अनफॉर्चुनेट घटना है, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में कोई गोली कैसे मार सकता। और आप आगे वक्त बढ़ने के साथ देखेंगे कि इस घटना को लेकर कोर्ट कचहरी में परेशानियां बढ़ेंगी। इस घटना को लेकर सदन विधानसभा में होगा। लेकिन ये घटना जो है, इस बारे में जो इंटरनल जानकारियां निकल कर आई हैं वो ये कि 3 लोग थे, उन्होंने मीडिया के कार्ड जो है वो पहन रखे थे। आधे घंटे पहले तक किसी ने कोई कदम वहां नहीं उठाया था और जो भी जिसका मन था वो यहां पर आ जा रहा था। आधे घंटे आखिरी में जब पुलिस की वैन पहुंची कुछ गाड़ियां मेडिकल करवाने के बाद, तब इजाजत दी गई है और उसके बाद लोगों को आना जाना बैन कर दिया गया था। लेकिन मेरे सहयोगी जो समर्थ वहां पर थे वो कह रहे थे कि उस बीच पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं उनमें अगर कोई व्यक्ति आ गया होगा पहले से तो उसका आना नजदीक आसान था। और क्योंकि अतीक और अशरफ जो है उनके सबसे नजदीक मीडिया था, तो मीडिया बनकर मारना बहुत आसान था और वही इस घटनाक्रम में देखने को मिला। बहुत बहुत सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जिस वक्त ये घटना घटित हुई उस वक्त पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी वहां मौजूद थे, केवल दरोगा सिपाही नहीं थे। हालांकि यहां पर मूवमेंट के दौरान प्रयागराज पुलिस थी। प्रयागराज पुलिस जो है वही एक जगह से दूसरी जगह पर अतीक अहमद को ले जा रही थी। अतीक के साथ उसका भाई को मौजूद था और पुलिस ये जानती थी कि ये दोनों को लेकर मामला जो है वो बहुत सेंसिटिव है। और ऐसे में 3 आदमियों का आना, गोली मारना, चले जाना, केवल अतीक के सिर में गोली मारना, वो अब परेशान करेगा पुलिस को। और ये जंगलों में होता है, ये इंसानों के बीच में नहीं होता है। और ये सरकार कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकती इसे। सरकार, पुलिस प्रशासन कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ये पुलिस की उतनी बड़ी ही ये उससे बड़ी नाकामी है जो उमेश पाल के साथ हुआ था। उमेश पाल के साथ जो हुआ, उस वक्त वहां पर कैमरे नहीं थे, उस वक्त पुलिस प्रशासन को अंदेशा नहीं था। वो एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, अशरफ का एनकाउंटर हुआ। लेकिन ये घटनाक्रम जो है इसमें पुलिस प्रशासन, मीडिया सभी ट्रैक कर रहे हैं। और क्या सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि वहां पर यह मार देना। ये खबर उत्तर प्रदेश या देश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाए, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन वो लोग हैं, क्या सजा उन्हें मिलेगी, क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ होगा। ये सारे बहुत सवाल है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट घटना है और बहुत बहुत डराने वाली घटना है, प्रदेश में भय बनाने वाली घटना है। 3 लोगों का जिक्र है जो फिलहाल खबर आई है। क्या ही कहा जाए, मेरे पास शब्द नहीं। आप क्या सोचते हैं इस घटना पर? कमेंट जरूर कीजिएगा।